बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग सब जो है खैरियत से हों और माह सयाम जो है वो भी आपका अच्छे से गुजरे। बेटा जी, आपको पता है कि जो कोरोना की वबा है उसके बायस आपके बाकी जो तमाम कारोबार ज़िंदगी हैं उनके साथ साथ जो आपके तालीमी मामलात हैं वो भी पेंडिंग हैं। तो उसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से और इदारा हाजा के जो प्रिंसिपल हैं कैसर इरफान साहब, उनके कहने पर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। तो नाइन्थ क्लासेस का तो काफ़ी दिनों से आगाज़ हो चुका था। तो आज से हम टेंथ क्लासेस की जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है बेटा जी फिज़िक्स जो है टेंथ की, उसका यूनिट नंबर 1 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला जो लेक्चर है आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 टेंथ क्लास की फिजिक्स का, ये पहले चैप्टर का पहला जो है आर्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी इसको अगर आप उर्दू में जानना चाहें, बेशक उर्दू की बुक में भी इसका जो है टर्म यूज़ की हुई है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका तर्जुमा जानना चाहते हैं तो इसको उर्दू में बोला जाता है सादा मौसीकाई हरकत। सादा मौसीकाई हरकत इसको बोला जाता है उर्दू में। अब आपने नाइन्थ क्लास के यूनिट नंबर 2 में मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा और फिर ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स लीनियर, सर्कुलर और रैंडम पढ़ी। उसके बाद अब रोटेटरी मोशन के बारे में जाना और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में जाना। तो आप लोग सोच में पड़े होंगे कि नाइन्थ में कहीं भी हमने जो मोशन की टाइप्स पढ़ी थी उनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का कहीं नहीं हमने देखा, या ये जो मोशन के जो नाम लिखा हुआ है इसके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा नाइन्थ में। तो बेटा जी जो नाइन्थ में आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी यूनिट नंबर 2 में, उसमें जो मोशन की तीसरी टाइप थी विच वाज वाइब्रेटरी मोशन, जहन में लाइए। वाइब्रेटरी मोशन जो है, जो उसकी डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी वस्ती पोजीशन के गिर्द जो किसी जिस्म की इधर उधर हरकत होती है, वस्ती पोजीशन के गिर्द बार बार दोहराई जाने वाली हरकत विच इज़ रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। और उसके एग्जांपल्स में हमने सीसा की मोशन क्या पढ़ा था, उसके एग्जांपल में हमने चाइल्ड इन क्रेडल, यानी बच्चा जब झूले के अंदर होता है, झूले को आप हिलाते हैं तो झूला जब रुका हुआ होता है तो वो उसकी वस्ती पोजीशन यानी मीन पोजीशन होती है। तो जब हम झूले को यूँ मूव करके छोड़ देते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन से कभी इधर जाता है झूला, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो इधर जाने को टू कह लें, इधर जाने को फ्रो कह लें, इधर उधर टू फ्रो दाएं बाएं, इस तरह से वो झूला जो है वो मूव करता रहता है और उसकी मोशन जो है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। इसी तरह से पेंडुलम क्लॉक जो है वो इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि पेंडुलम जो होता है क्लॉक के नीचे जो लगा होता है वो भी इसी तरह से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है अपनी हरकत को, वो भी हमने वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल में पढ़ा था। तो बात शॉर्ट करते हुए मैं आपको यूं बताना चाहता हूं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। बल्कि टाइप कहने की बजाय हम यूं कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन को ही कहते हैं। यानी वाइब्रेटरी मोशन जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी उसी का ही दूसरा नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फिर नाइन्थ क्लास में आपने इसकी जो डेफिनेशन सीखी थी विच वॉज आपके सामने डिस्कस की अभी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन,
वस्ती पोजीशन के गिर्द किसी जिस्म के इधर उधर बार बार दोहराई जाने वाली हरकत को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है वाइब्रेटरी मोशन ही, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए उसने जो वर्डिंग यूज की है दैट वर्डिंग इज डिफरेंट। वो वर्डिंग जरा मुख्तलिफ है और वो कुछ यूं डिफाइन करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसमें इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में उसने दी हुई है वो कुछ यूं है बेटा जी कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट executes simple harmonic motion if its acceleration is directly proportional to its displacement from mean position, and acceleration is always directed towards mean position, directed towards mean position। यूं बेटा जी इसको डिफाइन करता कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलता कि दो चीजें मैंने ये ब्लैक मार्कर के साथ लिख दी। एक चीज लिखी है एक्सेलरेशन और दूसरी चीज जो है वो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। दो चीजें हैं, एक एक्सेलरेशन है और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त करता है जब उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो उसका एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हुए उसने दो टर्म्स लिए हैं यहाँ पर। एक टर्म है एक्सेलरेशन और दूसरी है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कि एक्सेलरेशन जैसे जैसे बढ़ता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की मिकदार भी बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम होता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें भी कमी आती चली जाती है। ये मतलब कि एक क्वांटिटी अगर इनमें से बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से बढ़ती है और जब एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से कम होती है। ये मतलब है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। अगली बात क्या कहता है डेफिनेशन में, वो ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन है एंड इट इज से क्या मुराद है, इट से मुराद यहाँ है यहाँ पर एक्सेलरेशन। इट से मुराद एक्सेलरेशन यानी कहता है जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वही एक्सेलरेशन उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। यानी जब वो जिस्म मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन की सिम्मत जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी और जब वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन की सिम्मत जो है वो मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। ये किस तरह से एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, किस तरह से एक्सेलरेशन बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है, किस तरह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, वो मीन पोजीशन की तरफ ही रहती है। इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए इस आर्टिकल के लिए उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, बड़ी तफसील के साथ उनकी वजाहत दी हुई है 3 एग्जाम्पल्स की। तो पहली जो एग्जाम्पल बेटे है
यहाँ पर वो आपकी बुक में डिस्कस की हुई है, वो है मोशन ऑफ बॉल अटैच्ड विद स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मास जो है, मास कह लें, बॉल कह लें, स्प्रिंग ऑफ मास, मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, उसके साथ कोई मास बांध दिया, अब मास को बांध के उसको आपने मूव करवाना है, हरकत देना है, यानी स्प्रिंग को आप लटका लें, उसके साथ जो मास आपने दूसरे साइड पे बांधा हुआ है, उस मास को यूं खींच के जब छोड़ देंगे तो स्प्रिंग में क्योंकि इलास्टिसिटी होती है, उसकी वजह से वो जो मास है स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ, वो यूं अप एंड डाउन मूव करता रहेगा, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता रहेगा। उसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। उसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, या यूं उसने रखा हुआ है टेबल के ऊपर उस मास को स्प्रिंग के साथ बांध के, तो यूं खींच के जब आप छोड़ेंगे तो वो यूं आगे पीछे टू एंड फ्रो जो है वो मास मूव करेगा, आगे पीछे हरकत करेगा, उसकी हरकत जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम। दूसरी जो बेटा जो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है यहाँ पर उसने डिटेल से, वो है मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम यानी एक बाउल जिसको आप प्याला बोलते हो, उसके अंदर एक गेंद को रखा हुआ है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। प्याले के अंदर जब आप एक गेंद को उसके सेंटर पर रख दोगे तो जब वो सेंटर में पड़ा हुआ होगा तो वो उसकी मेन पोजीशन होगी। जब हम बॉल के जो है वो बाउल के अंदर यहाँ लेके जाएंगे, उसको छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा बॉल, कभी वो प्याले के अंदर इधर से इधर जाएगा, कभी वो इधर से इधर जाएगा, यूं इस तरह से। ये अगर बॉल है, ये इसके अंदर हमने बॉल को रख दिया, तो ये जो बॉल की पोजीशन है यहाँ पे ये रुका हुआ है, बॉल कोई हरकत नहीं कर रहा, रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो ये इसकी मेन पोजीशन कहलाएगी। ये ओ से हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं मेन पोजीशन को। तो ओ पर जब ये बॉल पड़ा हुआ है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है। हम क्या करते हैं, इस बॉल को यहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं, यहाँ पर ले जाके जब आप बॉल को छोड़ते हो तो क्या करता है बॉल, ये पोजीशन अगर ए कह लें, ये पोजीशन जो है ये एक्सट्रीम होगी, तो ए से क्या करेगा बॉल छोड़ देने से ओ की तरफ आएगा, ओ से ऊपर रुकने वाला नहीं है, ऊपर रुकेगा नहीं, आगे बी तक चला जाएगा, फिर बी जो है ये बी एक्सट्रीम कहलाएगी। यानी दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ए और बी, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई। और ओ जो जहाँ पर पहले स्टेशनरी था, रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम की हालत में था, वो उसकी मेन पोजीशन थी। तो मेन पोजीशन से आपने जब एक्सट्रीम तक ले जाके छोड़ दिया तो वो क्या करता है, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाता है, बी तक, बी से फिर वापस पहले एक्सट्रीम ए तक जाता है। तो इस तरह से बार बार अपनी वाइब्रेटरी मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिपीट करता रहता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसकी हरकत भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे हम। जो तीसरी एग्जांपल बेटा जी डिस्कस की हुई है आपकी बुक में सिंपल हार्मोनिक मोशन की, विच इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम is consists of a ball attached with string. That string is attached with inextensible, that is inextensible string and attached with a support. एक डोरी होती है बेटा जी, उस डोरी को हम ऊपर वाला सिरा जो है डोरी का, वो एक मजबूत सहारे के साथ बांध देते हैं। निचले सिरे के साथ एक बॉब, मेटालिक बॉब जो होता है, एक लोहे का, कॉपर का, ये एक बॉब होता है, गोला होता है, उसको हम उस धागे के साथ बांध कर लटका देते हैं, तो ये उसकी जो ये एक पेंडुलम बन जाता है। अब जहाँ पर ये रेस्ट हालत में है वहाँ पर ये स्टेशनरी होगा, जैसे बॉल मेन पोजीशन पर स्टेशनरी था, तो जब हम इसको यहाँ से इधर तक ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाके छोड़ देंगे ओ से इधर, तो फिर ये भी वही काम करेगा जो उस बॉल ने किया था। ये ए से आएगा बी तक और फिर वापस बी से ए तक, और इसी तरह से ए से बी और बी से ए तक
अपनी मोशन को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करता रहेगा, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल में आता है। तो ये बेटा जी हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया और तीनों एग्जांपल्स के नाम हमने बता दिए। तो कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका जो पहला जो एग्जांपल है इसकी मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ मास जो है उसकी हरकत को किस तरह से, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, किस तरह से उसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरह एक्सेलरेशन बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और एक्सेलरेशन के कम होने से डिस्प्लेसमेंट कम होता है, किस तरह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहती है, वो उस एग्जाम्पल में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप पढ़ते रहिए और घरों में रहिए और अच्छी तरह से इस काम को याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।